बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बेबी गर्ल्स का फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, ये फ़्रॉक डिज़ाइन हम 11 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम आपसे अम्ब्रेला कट में फ़्रॉक शेयर करने जा रहे हैं। तो इस पर हमने ज़रा न्यू तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको हमने थोड़ा फैंसी लुक में तैयार करना है। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस फ़्रॉक को बनाने के लिए हमारे पास ये ज़िग-ज़ैग डोरी है और ये हमारे पास फैंसी लैस है और ये हमारे पास ये कतान सिल्क का कपड़ा लेकर हमने इसके ऊपर ये गोटी की हमने ये तिरछी लाइनें लगा ली थी सारी एक कपड़े पर। फिर हमने उसमें से ये पट्टियाँ कट करके हमने इसको आयरन करके ये देखिए इस तरह हमने ये पट्टी की शेप बना ली है और ये मिरर है हमारे पास। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये फ़्रॉक रेडी होकर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो चले व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे फ़्रॉक का टॉप पार्ट है। इसकी लेंथ हमने 12 इंच रखी है, चौड़ाई हमने 9.5 इंच रखी है। शोल्डर की चौड़ाई हमने इसकी 6 इंच रखी है। आर्म होल की लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। इस तरह हमने ये एक लाइन खींच ली है। अब हमने टेढ़ी लाइन लगाई है, ये हमने इसकी गुलाई कर ली है। चेस्ट हमने इसकी 8 इंच रखी है और 7.5 इंच हमने इसकी वेस्ट रखी है। इस तरह हमने ये फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। व्यूअर्स, ये निशान हम ज़्यादा डार्क नहीं लगा रहे। ये देखिए ऊपर की साइड पर भी हमने ये शोल्डर वाली साइड से भी थोड़ी सी कटिंग हमने करनी है, उसका निशान लगा लिया तिरछा। ये नीचे की साइड में भी हमने लगा लिया। व्यूअर्स, ये निशान हमने हल्के लगाए हैं क्योंकि ये वाइट कलर का कपड़ा है, तो ये इस वजह से हमने हल्के लगाए हैं ताकि ये निशान फिर उतरना मुश्किल ना हो जाए। इस वजह से हमने ये देखिए ये सिलाई के मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है। ये ऊपर शोल्डर वाली साइड से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम ये नीचे की साइड से ये तिरछी कटिंग कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये 11 से 12 साल की बच्ची के लिए हम ये फ़्रॉक रेडी कर रहे हैं। ये 2.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखी है और 4 इंच हमने नेक की लंबाई रखी है। इस तरह हमने ये एक सीधी लाइन खींची है। अब हमने ये टेढ़ी लाइन लगानी है। ये हमने नेक की भी इसी तरह गुलाई कर लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने फ्रंट साइड का नेक कट कर लिया है। हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो इस हिसाब से हमने ये 4.5 इंच पर मार्किंग कर ली है नेक से लेकर। ये देखिए इसी तरह हमने ये निशान 4.5 इंच पर लगाने हैं। ये 4.5 इंच पर हम ये नीचे निशान लगा रहे हैं। बाद में हमने इन निशानों को मिलाकर हम ये देखिए सीधी लाइन खींचने लगे हैं। अब हम इसकी थोड़ी हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए पहले हमने इस तरह ये तिरछी लाइन खींच ली है एक, और अब हमने इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है, स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह हमने ये डिज़ाइनिंग की है। ये 3 इंच 3.25 इंच पर हमने ये देखे तिकोन बनाई है और नीचे से हमने ये 2 इंच पर बनाई है। ये देखें, ये हम थोड़ा सा निशान को तेज़ करते हैं, फिर आपको सही से नज़र आएगा। ये इस तरह आपने भी निशान लगाना है। दूसरी साइड से हमने इसको पलट कर अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि हल्का हल्का निशान दूसरी साइड पर भी हमारा लग जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हल्का हल्का निशान हमारा दूसरी साइड पर लग गया। इस तरह हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने इसमें ये 1.5 इंच छोड़कर ये हमने ये लाइनें लगानी है। ये हम तिरछी लाइनें लगा रहे हैं। ये भी ज़रा हम हल्की लाइनें लगा रहे हैं, बट यहाँ पर इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में अगर देखते थे तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा था। इसी तरह हमने ये पहले सारी टेढ़ी लाइनें लगा ली हैं। अब हमने इसके बॉक्सेस बना लेने हैं। ये स्पेस इसमें हमने ये 1.5 इंच रखी है। ये देखें, ये सारे बॉक्स बन जाएंगे इस तरह।
ये लाइनें हमने सारी तकरीबन हमारी ये लग गई हैं। ये अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। ये स्लीव की लेंथ हमने 18 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। ये शोल्डर वाली साइड से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब हम बॉटम वाली साइड से कटिंग कर रहे हैं। ये हमने अभी सीधी स्लीव कट की हैं, सिंपल बिल्कुल। ये बॉटम हमने 6 इंच चौड़ाई में रखा है। व्यूअर ये हमारे फ्रॉक का बॉटम का कपड़ा है। इसकी लेंथ भी हमने व्यूअर ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई भी हमने 34 इंच रखी है और लेंथ भी हमने इसकी 34 इंच ही रखी है। ये हमने ये देखे ये चौकोर कपड़ा हमने बना लेना है। ये डबल फोल्ड में चौकोर कपड़ा है, फ्रंट और बैक दोनों का। तो इस कपड़े को हमने इस तरह फोल्डिंग करनी है अम्ब्रेला शेप में। ये देखें हमने ये इसकी तिकोन बना लेनी है, ये इस तरह। ये कपड़े को हमने सेट करके रख लिया है और ये 7 इंच हमने इसकी ऊपर से हमने ये रखा है इसका फिटिंग वाली जगह। और व्यूअर्स ये 23.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है इस तरह। ये देखिए 23.5 इंच पर हमने ये सारी मार्किंग की है। ऊपर से हमने ये जितनी फिटिंग थी हमारी 7 इंच हमारी वेस्ट, उतनी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बाकी का कपड़ा हमने ये कट कर लिया। नीचे से हमने इसकी लेंथ अम्ब्रेले की रखी है 23.5 इंच। 23.5 इंच पर हमने ये कटिंग कर ली है। सारी साइडों से हमने ये बिल्कुल बराबर 23.5 इंच पर पहले मार्किंग की है, उसके बाद हमने कटिंग कर ली है। और ये जो हमने नेक के अंदर ये तिरछे निशान लगाए थे, ये देखें इसी के ऊपर हम ये जिगजैग डोरी रख कर स्टिच कर रहे हैं। ये देखें इधर से आपको ये सही से निशान नज़र आ रहे होंगे। ये जिस तरह हमने ये लाइनिंग लगाई हैं उन्हीं लाइनों के ऊपर हमने ये इस तरह जिगजैग डोरी स्टिच कर लेनी है। व्यूअर्स आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि ये डिज़ाइन रेडी होकर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो आप भी अपनी बच्चियों के लिए इस सर्दियों में इस तरह अगर आप थोड़ा फैंसी लुक में फ़्रॉक रेडी करना चाहती हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये इस तरह हमने ये पहले एक साइड पर सारी लाइनें स्टिच कर लेनी है, सॉरी जिगजैग डोरी। ये अब हमने इस तरह ये बाकी डोरियाँ स्टिच करनी है, हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखें हमने ये सारी डोरियाँ स्टिच कर ली हैं। अब हमने ये पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए ये हमने कतान सिल्क के कपड़े पर हमने ये गोटा सारा स्टिच कर लिया था, तिरछी हमने लाइनें लगाकर। और ये देखिए इस तरह अब हमने ये कपड़े की पट्टी को आयरन से फोल्ड कर लिया था पहले से। और ये पट्टी हमने स्टिच करनी है जिस तरह हमने ये बाहर से मार्किंग की थी, उसी मार्किंग के ऊपर हमने ये थोड़ा सा ये देखिए छोड़कर मार्किंग ऐसे 4 पॉइंट हमने ये छोड़कर ये देखें हम इस तरह अब ये पट्टी स्टिच कर रहे हैं इसके ऊपर। ये जिस तरह हमने नीचे से लाइन ड्रा की थी डिज़ाइनिंग की, उसी तरह हमने ये पट्टी भी स्टिच करनी है। ये देखें ये जिस तरह हमने यहाँ पे नोक बनाई थी इसी तरह हमने ऊपर वाली पट्टी की भी नोक बना ली है। अब हमने ये एक नोक इधर से बनानी है। ये देखें अब हमने ये पट्टी को स्ट्रेट कर लेना है। फिर ये इस साइड से भी हमने इसी तरह नोक बनानी है जिस तरह हमने ये पहले वाली साइड पर नोकें बनाई हैं। अब हमने बस ऊपर की साइड पे बनानी है ये एक नोक। अब फिर हमने पट्टी को स्ट्रेट कर लेना है। ये पट्टी हमने स्टिच कर ली है। इसके बाद हमने लेस अटैच करनी है, बट पहले हम फ्रॉक का बॉटम टॉप पार्ट को बॉटम के साथ अटैच करेंगे। ये दरमियान में हमने दोनों में कट लगा ली हैं और ये बिल्कुल बराबर रख के हमने स्टिच करना है ताकि दोनों साइडों पर हमारा बराबर कपड़ा बचे। ये लेस हम बाद में स्टिच करेंगे इसके ऊपर क्योंकि ये लेस हमारे फ्रॉक के बॉटम पर आएगी। टॉप पार्ट पर बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बचा था, ये देखें जो स्टिच हो गया है। अब हम ये लेस स्टिच कर रहे हैं।
ये लैस हम पट्टी के ऊपर ही रख कर लगा रहे हैं। ये जिस तरह हमने इस पट्टी की नोकें बनाई थी इसी तरह हमने ये लैस की भी इसी तरह हमने ये नोकें बनानी है। बिल्कुल इसी शेप में हमने ये लैस स्टिच करनी है इसके ऊपर। ये देखें व्यूअर, ये हमारी लैस फ्रॉक के बॉटम पर आ रही है। ये देखें, अगर हम पहले ही लैस लगा लेते तो फिर हमारा ये बॉटम हम सही से अटैच नहीं होना था हमारा। इसी वजह से पहले हमने ये फ्रॉक का बॉटम अटैच कर लिया। अब हम इसके ऊपर लैस रख कर स्टिच कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप अगर चाहें तो आप शटल लैस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिंपल लेसिस से भी इस तरह की ये वाली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये अब हमने ये रेप कपड़े की 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने रेप कपड़े की पट्टी कट की थी। इसी को हम ये देखें नेक पर सिंपल हम ये पट्टी स्टिच कर रहे हैं। जिस तरह हम बैक साइड का नेक रेडी करते हैं इसी तरह हमने ये फ्रंट साइड का नेक रेडी कर लेना है। और ये नेक के अंदर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये पूरे नेक में हमने ये देखें थोड़ी थोड़ी स्पेस में हमने ये छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आप चाहे तो बुकरम लगा कर भी नेक रेडी कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान है कि ये देखें जस्ट हमने कपड़े की पट्टी लगाई है और इसी में हमने कट लगा कर ये नेक रेडी कर लेना है। अब हमने इस कपड़े की पट्टी को हमने फोल्ड करके ये देखिए हमने तुरपाई कर लेनी है। पहले हमने अच्छे से आयरन कर लिया था। ये बैक साइड के साथ हम अटैच कर रहे हैं फ्रॉक का टॉप पार्ट। ये बॉटम और टॉप पार्ट को हम ये बैक साइड का भी अटैच कर रहे हैं। ये हमने अटैच कर लिया। अब हम फ्रंट और बैक को अटैच कर रहे हैं। ये देखें ये नेक पर हमने ये तुरपाई कर ली थी। ये देखें कपड़े को फोल्ड करके दूसरी साइड से भी हमने ये बैक साइड और फ्रंट अटैच कर लेना है। ये हमने डबल स्टिचेस लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई ना उधड़े। अब हमने ये शोल्डर के साथ स्लीव्स अटैच कर लेनी है। ये देखिए लैस को हमने एक साइड पर करके ये हम स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। अगर हम लैस की दूसरी सिलाई भी लगा लेते तो फिर जब हमने स्लीव्स अटैच करनी थी तो लैस हमारी स्लीव्स में आनी थी, जो उसके सीक्वेंस लगे हुए थे फिर वो चुभते हैं। तो इस वजह से हमने ये पहले स्लीव्स अटैच की हैं ताकि हम जब लैस पर डबल सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह स्लीव्स अटैच कर लेनी है। ये देखें दूसरी साइड से भी हमने ये लैस को थोड़ा सा ऊपर करके ये इस तरह पहले स्लीव्स अटैच कर लेनी है। उसके बाद हम फिर लैस पर सिलाई लगा लेंगे। ये स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं। अब हम ये लैस स्टिच करेंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह डबल सिलाई लगाने से हमारी ये लैस पूरी की पूरी सही नज़र आ रही है। अगर हम पहले लैस पर डबल सिलाई लगा लेते बाद में स्लीव्स अटैच करते तो हमारी लैस स्लीव्स में आ जानी थी। ये इस तरह हमारी ये लैस बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। ये देखें अब हम ये स्लीव के ऊपर भी इसी तरह की पट्टी स्टिच कर रहे हैं जिस तरह की हमने ये फ्रॉक के टॉप पार्ट पर स्टिच की थी। ये देखें हमने किनारे पर सिलाई लगा ली है। पट्टी को भी हमने फोल्ड किया हुआ था और कपड़े को भी हमने फोल्ड कर लिया था। अब हम इसके साथ लैस अटैच कर रहे हैं। लैस हम ऊपर की साइड पर अटैच कर रहे हैं क्योंकि हमने नीचे की साइड पर इस वजह से लैस अटैच नहीं की क्योंकि इस लैस की नीचे वाली साइड पर सीक्वेंस लगे हुए थे तो फिर वो लगने थे स्लीव पर। इस वजह से हमने फिर इसको ऊपर की साइड पर इसका रुख कर दिया ताकि ये चुभे ना। ये हम सीक्वेंस के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं ताकि क्योंकि ये सीक्वेंस के ऊपर कच्ची सिलाई लगी होती है जल्दी उधड़ जाती है। अगर हम सीक्वेंस पर लैस सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छी तरह पक्के हो जाएंगे। ये हम फ्रॉक के बॉटम के कपड़े को ये देखिए इस तरह हमने ये फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। व्यूअर्स, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं।
और व्यूअर्स बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंच जाए। हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं। ये देखिए अब हम ये लेस स्टिच कर रहे हैं। लेस हमने ये अब लेस का रुख हमने ये सीक्वेंस का नीचे की साइड ही रखा है क्योंकि ये हम बॉटम पर अटैच कर रहे हैं। ये इसी तरह हमने ये सारी सिलाई लगा लेनी है और ये तकरीबन हम कपड़े के ऊपर रख कर लेस लगा रहे हैं। ज़्यादा हमने क्योंकि बैक साइड पर हमने ये लेस स्टिच नहीं करनी, बैक साइड पर जस्ट हमने गोटे की लाइन स्टिच कर लेनी है। हमारे पास इतनी ही लेस है जो हमने फ्रंट साइड पर लगा दी है। जो हमने डबल सिलाई लगाई है वो हमने सीक्वेंस के ऊपर लगाई है ताकि हमारी सीक्वेंस ना उधड़े। अब हमने इसके ऊपर मिरर अटैच करने हैं। ये देखिए इस तरह हमने ये मिरर अटैच करने हैं, इतने हमने फासले पर रखना है। ये एक हमने इसमें बॉक्स छोड़ के दूसरे पर हमने ये मिरर अटैच करना है और ये चारों नोकों पर हमने एक एक मिरर लगा देना है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेना है, हम आपको करके दिखाएंगे। अब हम फ्रॉक की फ़िटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमने स्लीव से फ़िटिंग स्टार्ट की है। ये हमने डबल स्टिचेस लगाए हैं ताकि हमारी सिलाई ना उधड़े। अगर आप और भी स्टिचिंग से रिलेटेड मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको बेबी गर्ल्स के फ्रॉक डिज़ाइन की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से और कट पीसेस से बहुत खूबसूरत और रेडीमेड स्टाइल में हमने फ़्रॉक रेडी किए हैं, वो भी कम बजट में। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करना है, आपको बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलेंगे। ये दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह फ़िटिंग कर लेनी है। ये देखें हमारे चैनल पर आपको टॉप डिज़ाइन की वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें हमने बिल्कुल लेस यूज़ नहीं की, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में हमने टॉप स्टिच किए हैं। हर तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ये हमारा फ़्रॉक रेडी हो गया है व्यूअर्स। ये देखें हमारे फ़्रॉक की लुक है। ये दरमियान में हमने ज़िगज़ैग डोरियाँ अटैच की हैं, राउंड शेप में हमने इसका नेक रेडी किया है और ये बाहर से हमने ये चटा पट्टी की तरह हमने ये पट्टी खुद बनाई थी। इसके ऊपर हमने तिरछा गोटा लगाकर हमने ये पट्टी अटैच कर ली थी। ये देखें ये और पट्टी में हमने ये एक बॉक्स छोड़ के हमने ये मिरर अटैच कर लिया है। ये हमने गोटे की लाइनें लगाई हुई हैं और बाहर से हमने ये लेस लगा ली है। ये फैंसी हमने लेस अटैच की है। ये हमारे फ्रॉक की लुक है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये हमारा फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया होगा। ओके व्यूअर्स, अपना और सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।